गुड आफ्टरनून एवरीवन। ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक है कॉसेट्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा कॉसेट। 25 मई है आज 2025। तो कॉसेट्स है। अब हम देखते हैं कि कॉसेट होता क्या है। यदि हम ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कॉसेट मिलता है। क्या कि ग्रुप के एलिमेंट, मान लो जी हमारे पास कोई ग्रुप है और एच इनका कोई सब ग्रुप है, तो जी के एलिमेंट को एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। अब ऑपरेट कैसा, जो जी का ऑपरेशन जो है वो, और आपको मालूम है कि सब ग्रुप का ऑपरेशन और ग्रुप का ऑपरेशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो जी में जो ऑपरेशन लगा रहेगा वो ऑपरेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर हमें क्या मिलता है, कोसेट मिलता है। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं कोसेट का। ठीक है, क्लियर। तो कोसेट का डेफिनेशन है, क्या है कि यदि हम जी के एलिमेंट को एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है, कोसेट मिलता है। और हमको ऑपरेशन किसका देखना है, ग्रुप का देखना है। तो डेफिनेशन की ओर चलते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, जी कोई ग्रुप है और एच इसका क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, एंड देन फॉर एनी ग्रुप की कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू जी। ठीक है, ग्रुप की कोई भी एलिमेंट के लिए ए स्टार एच। अब ए स्टार क्या है, तो स्टार ऑपरेशन है। यदि ग्रुप डिफाइन है प्लस के लिए तो यहाँ स्टार की जगह में प्लस लेना है। यदि ग्रुप डिफाइन है मल्टीप्लिकेशन के लिए डाट है तो डाट लेना है। तो स्टार जो है ऑपरेशन को डिनोट करता है। ओके, तो ए स्टार एच सच दैट एच कहाँ से है, एच एलिमेंट है एच से। ठीक है, एच कैपिटल ये एलिमेंट है, और जो कैपिटल में हो किसको डिनोट करता है, सेट को, ग्रुप को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा कोसेट है, लेफ्ट कोसेट है, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। इसी प्रकार यदि हम इसको राइट से ऑपरेट करते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइट कोसेट बोलेंगे, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, इन जनरल जो लेफ्ट कोसेट होता है और लेफ्ट कोसेट नॉट इक्वल टू राइट कोसेट। ठीक है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकते। तो इन जनरल क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, एक नोट है, रिजल्ट करके आप रखेंगे कब होता है। ठीक है, इन जनरल नहीं होता है, लेकिन किस केस में होता है, इफ़ जी इज़ अबेलियन, यदि जी इज़ क्या हो, अबेलियन हो, यदि ग्रुप हमारे पास क्या हो, अबेलियन है, देन अबेलियन के केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। ठीक है, कब किस केस में इक्वल होता है, जब ग्रुप अबेलियन हो तब लेफ्ट कोसेट इक्वल होता है राइट कोसेट का। ओके, इन जनरल लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट का इक्वल नहीं होता है। देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है जैसे कि Z6 है और H इसका मान लो कोई सबसेट है, H इसका सबसेट है 0 2 4 है। देन फाइंड ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, हमको अब क्या फाइंड करना है, लेफ्ट कोसेट फाइंड करना है। तो लेफ्ट कोसेट फाइंड करना मतलब लेफ्ट में ऑपरेट करना है। अब Z6 से क्या होता है, इंटीजर मॉड्यूलो 6 होता है। इंटीजर मॉड्यूलो क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगेगा, इंटीजर मॉड्यूलो 6 वाला ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो Z6 Z
0 1 2 3 4 5। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? इस टाइप के होते हैं, मतलब एडिशन मॉड्यूलो। यहाँ क्या लगेगा? एडिशन मॉड्यूलो 6 लगने वाला है, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो 6 लगेगा। अब एच हमारे पास क्या है? एच हमको गिवन है 0 2 4। क्या है ये? सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। अब देखिए हमको क्या करना है, क्या होता है कोसेट, क्या होता है? जी के एलिमेंट को एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। मीन्स जैसे 0 बिलोंग कर रहा है किसमें? Z6 में, जी के एलिमेंट है। अब हम यहाँ क्या ऑपरेशन लगाएंगे? 0 + 6 ये लगेगा, और ये क्या है? एच। अब 0 को आप इनके साथ ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको वापस क्या मिलेगा? 0 + 6, और ये आपका एलिमेंट है 0 2 4। तो हमको वापस क्या मिलेगा? यही मिलने वाला 0 2 4। मतलब हमको किसके इक्वल मिल गया? एच के इक्वल मिला। अब देखिए आप 1 बिलोंग कर रहा है Z6 में, मतलब 1 प्लस, ठीक है, 6 और एच करेंगे, मतलब 1 इन ये 6, और इसमें एलिमेंट है 0 2 4। इसके साथ हमको क्या करना है? ऑपरेट करना है। तो अब हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 होगा, और 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको दूसरा इससे डिस्टिंक्ट मिला है ना, ये नॉट इक्वल टू एच है, एच के इक्वल नहीं है, हमको अलग मिला, अलग कोसेट मिला। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 2 बिलोंग कर रहा है Z6 में, तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 एच करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 और 0 2 4। तो अब क्या मिलेगा हमको? 2, मतलब एडिशन मॉड्यूलो का मतलब है कि 2 + 0 करेंगे, उसके 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना होता है, ठीक है। तो 2 हो गया, और 2 + 2 कितना? 4 हो जाएगा, और 2 + 4 तो ये क्या हो जाएगा? 6 होगा, और यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा आपको? 0 2 4। वापस हमको क्या मिल गया? एच के इक्वल मिल गया, ठीक है। अब देखिए 3 बिलोंग कर रहा है Z6 में, तो 3 + 6 करेंगे एच, इसी प्रकार तो क्या हो जाएगा? 3 + 6 और 0 2 4। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि ये 3 मिल जाएगा, फिर 5 और कितना हो जाएगा? 3 4 7, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिल गया, ठीक। मतलब इसको 1 3 5 हम अरेंज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हम देखेंगे 4 बिलोंग टू Z6, तो क्या मिल जाएगा? 4 + 6 एच, तो 4 + 6 0 2 4, तो क्या मिलेगा हमको? ये हो जाएगा 4, और 4 2 कितना? 6, तो क्या हो जाएगा? 0, और 4 4 8, तो क्या मिला? 2। तो इसको आप अरेंज करेंगे तो 2 0 फिर 2 और 4, ओके, ठीक। ये भी एच के इक्वल हो गया। अब देखिए लास्ट एलिमेंट 5 बिलोंग टू Z6 है, तो 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 किसके साथ? एच के साथ, तो 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 है, एच का एलिमेंट 0 2 4। तो अब आप देखिए 0 + 5 क्या हो जाएगा? 5, और 5 + 2 7, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिलेगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, और 6 से डिवाइड तो रिमाइंडर 3, मतलब ये भी क्या मिल गया? 1 3 और 5। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखेंगे तो देखिए हमको कितने डिफरेंट कोसेट मिला, ये देखते हैं। तो देखिए 1 + h, 0 वाला तो h ही मिला था। ये 1 + h में देखिए 1 3 5 है, 1 3 5 है, ये मतलब 3, ये तीनों क्या है? इक्वल है, तो हम इसको एक कोसेट ही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक, और ये दूसरा, और 0 वाला, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये तीनों इक्वल है, ये वाला, ये, ठीक है, और ये तीनों इक्वल है, मतलब एक कोसेट हुआ। ये वाला और ये तीनों इक्वल है, मतलब ये भी एक कोसेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो कोसेट हुआ, क्या क्या मिला? जो कोसेट हमको 0 + h, ठीक है।
जीरो, पहला कोसेट हमको मिला 0 प्लस एच किए, ठीक है। तो 0 प्लस एच किसके इक्वल हुआ, 2 प्लस एच के, ठीक है। ये भी सेम है, और 4 प्लस एच, ये तीनों क्या है, सेम है, और किसके इक्वल मिला, 0, 2 और 4 के, इसके इक्वल मिला। उसके बाद हमको अगला मिला, जो सेकंड कोसेट मिला वो क्या है, 1 प्लस एच है, और 3 प्लस एच है, फिर 5 प्लस एच, और इन सभी का वैल्यू हमको क्या मिला, मतलब 1, 3 और 5 ये मिला। तो ये सभी कोसेट क्या हो गए, इक्वल है, मतलब हमको केवल डिफरेंट दो कोसेट मिला, ठीक है। तो कौन कौन से, चाहे हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस एच एंड 1 प्लस एच आर टू डिफरेंट कोसेट ऑफ एच, ठीक है। हमको दो कोसेट मिला, किसका, एच का, इन जी, इस ग्रुप में, ओके। अब क्या होता है कि जब भी आप इन सभी कोसेट को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन कोसेट को इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा 5 मिलेगा। मतलब ये कोसेट क्या हो सकते हैं, या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर डिसजॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए, जो ये दोनों कोसेट हमको मिला, ठीक है, कौन कौन सा, 0 प्लस एच, और एक मिला हमको 1 प्लस एच, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होगा, हमेशा 5 होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, डिसजॉइंट होगा। तो जो भी कोसेट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। और इन कोसेट का अगर हम क्या करें, यूनियन करें, तो यूनियन करेंगे तो हमको पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा जी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो कोसेट होंगे उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा, क्योंकि ये दोनों के जो कोसेट जितने भी कोसेट मिलेंगे, यहाँ हमको 2 मिला, 3, 4, 5, 6 जितने भी कोसेट मिल सकते हैं, उन सभी का आप यूनियन करेंगे तो हमको पूरा ग्रुप मिलेगा, और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आप नोट करके रख सकते हैं इस प्रकार से एक और पॉइंट, इफ़ AH एंड BH आर 2 कोसेट ऑफ H इन G, ठीक है। यदि ग्रुप के दो कोसेट है, ठीक है, किसमें, H में, तो इनका इंटरसेक्शन AH करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन BH इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा, 5 होगा, एंड AH यूनियन BH करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ग्रुप मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 2 के जगह में क्या हो सकता है, मोर देन हो सकता है, 2, 3, 4, 5 जितने भी, ठीक है। तो ये रूल लागू होगा, ओके। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, फील होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि जी इज इक्वल टू हम क्या ले लिए, जेड ले लिए, ठीक है, इंटीजर का सेट ले लेते हैं, और इनका हमको एक सब ग्रुप दिया है कि एच एक सब ग्रुप है 3Z, ठीक है। फाइंड ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी, हमको कोसेट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, जी दिया है, इंटीजर का सेट है, इंटीजर में कैसे एलिमेंट आते हैं आपको मालूम है कि इसमें होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, मतलब +-1 +-2 +-3 इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये इधर बढ़ता रहेगा, ये इधर बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, 3Z दिया है हमको, H क्या दिया है, 3Z दिया है, ठीक। तो 3Z दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3, 6, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से, और इधर डिक्रीज होते जाएगा, -3, -6, -9 इस टाइप से, ठीक है। ये हमको मिला है, ठीक है, एक ग्रुप है और एक उसका सब ग्रुप है। अब हमको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोसेट फाइंड करना है। तो अब हम जी के एलिमेंट लेते जाते हैं, ठीक है। तो जी में जो जो एलिमेंट है, तो हम स्टार्ट करते हैं मान लो 0 से, ठीक है। तो 0 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, नाउ 0 बिलोंग टू
जेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 0 + 3z करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हमारा वही है कि ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है, ठीक है। अब ये z किसके रेस्पेक्ट में बनाता है, प्लस के रेस्पेक्ट में बनाता है, इसलिए यहाँ प्लस लेंगे, ओके। प्लस के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप बनाता है कौन, h और g ग्रुप बनाता है ना, ठीक है। तो 0 अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, मतलब हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा वापस ग्रुप ही मिलने वाला है, ठीक है। मतलब 0 + 3z करेंगे तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, 3z मिल जाएगा। 0 3 6 9 12 यही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि 0 आप ऐड करोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ये, ठीक है। अब देखते हैं 1 किस में है, 1 बिलोंग कर रहा है g में, 1 बिलोंग कर रहा है g में, ठीक है। g हमारे पास z है। अब 1 + 3z करेंगे तो देखिए 1 + 3z करेंगे तो आप इन नंबर में 1 ऐड करते जाएंगे। तो जैसे हम 0 स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 + 1 4, 6 + 1 5, 9 + 1 10, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इधर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2, फिर -5, फिर -8, इस प्रकार से इधर कम होते जाएंगे, ओके। अगला देखिए, ठीक है। देखिए ये कोसेट और ये कोसेट दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। उसके देखिए 2 बिलोंग कर रहा है जेड के लिए, जेड में बिलोंग कर रहा है। अब 2 + 3z करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। अब 2 ऐड करना है, ठीक है। इसमें ऐड करोगे, अगर इसमें आपको ऐड करना है तो 1 ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगी। अब इसमें आपको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर है ना। इसमें आपको ऐड करना होगा तो 1 ऐड करेंगे क्योंकि 1 पहले से ऐड हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको 2 ऐड करना है तो इसमें ऐड करना है, किसमें, 3z में, ओके। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे इसको देख सकते हैं, ओके। तो ये अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और फिर इधर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 11, इस प्रकार से हो गया 2 5 और 8 11, ओके। अब इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक। तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, फिर -4, फिर -7, ठीक है। इस प्रकार से एलिमेंट मिलेंगे आपको। देखिए ये भी अलग है, ठीक है, तीनों से अलग है। अब हम 3 + 3z करते हैं, ओके। 3 + 3z करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें चाहो तो 1 ऐड कर लो या फिर आप इसमें 3 ऐड कर लो, ओके। तो आप देखिए अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगी, ये 0, -3, -6, -9, इस प्रकार से एलिमेंट। अब देखिए 0 हम ऐड किए तो हमको 3z ही मिला था, 1 ऐड किए तो देखिए हमको अलग कोसेट मिला, 2 ऐड किए तो अलग कोसेट मिला, और 3 ऐड किए तो देखिए वापस से हमको क्या मिल गया, 3z मिल गया, ठीक है। 3 ऐड किए तो वापस से हमको क्या मिल गया, 3z मिल गया। अब जैसे ही आप और कुछ नंबर ऐड करते जाएंगे, -1 ऐड करेंगे, -2 ऐड करेंगे, तो वापस इसी में क्या होते जाएगा, आपको रिपीट मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें -1 भी बिलोंग कर रहा है, -1 + 3z, -1 बिलोंग कर रहा है 3z में, ठीक है। अब -1 अगर हम करेंगे, -1 ऐड करेंगे तो -1 अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद इधर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 ऐड करो तो -4, -7 और -10, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो रहा है आप देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है, ये वाला, मतलब 2z के इक्वल हो रहा है। ये किसके इक्वल हो रहा है, 2 + 3z के इक्वल हो रहा है। मतलब आपको केवल 3 डिफरेंट क्या मिलेगा,
कोसेट मिलेगा। कितना कोसेट मिलेगा? केवल 3 कोसेट मिलेगा। कौन कौन से आप देख सकते हैं, पहला तो ये मिला, दूसरा ये मिला और तीसरा ये मिला। उसके बाद जैसे आप दूसरा एलिमेंट लोगे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे आप 4 ऐड करेंगे तो 3 ऐड किए तो वापस हमको ये मिला, 4 ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 5 ऐड करोगे तो इसके इक्वल होगा, 6 करोगे तो फिर ये, ठीक है। मतलब जो 0 + 3z, उसके बाद मिला हमको 1 + 3z और 2 + 3z। अब आप जो है 3 ऐड करोगे तो 3 ऐड करोगे तो किसके सिमिलर होगा, ये इसके इक्वल होगा, 3 + 3z इसके इक्वल होगा। फिर आप 4 ऐड करोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, 4 + 3z के इक्वल हो जाएगा। 5 ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 5 + 3z। अब 6 वापस फिर से ऐड करोगे तो इसके इक्वल होते जाएगा, 6 + 3z, इस प्रकार से। इसी प्रकार -1 आप ऐड करोगे तो 2 के इक्वल हो जाएगा, -2 करोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 3z के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको केवल 3 डिफरेंट कोसेट मिलने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से मिला, 0 + 3z, 1 + 3z और 2 + 3z ही हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट कोसेट मिलने वाला है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हियर 0 + 3z, 1 + 3z, 2 + 3z आर डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ 3z, जो कि इस प्रकार से है 3z in z, सच दैट इनका अगर आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, 0 + 3z 1, ठीक है, इनका आप यूनियन करेंगे 1 + 3z, फिर यूनियन 2 + 3z, तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, पूरे का पूरा z मिल जाएगा। और आप इन तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, 0 + 3z इंटरसेक्शन 1 + 3z और इंटरसेक्शन 2 + 3z, तो हमको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तीनों जो है क्या है, अलग अलग हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम कोसेट देखें। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं, D4 से लेते हैं। ओके, तो अब अगला एग्जांपल है, अगला क्वेश्चन है D4 ग्रुप से, कि G हमारे पास क्या है, D4 है, एंड के इसका क्या है, सब ग्रुप है कोई R0 और R180, इसका कोई सब ग्रुप है। फाइंड ऑल कोसेट, हमको कोसेट फाइंड करना है, ऑल कोसेट फाइंड करना है, कोसेट ऑफ के इन D4। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, कोसेट फाइंड करना है। तो अब देखिए इनमें हम कोसेट कैसे फाइंड करेंगे D4 में। तो D4 में आपको मालूम है कि D4 में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, आपको मालूम है कि D4 का जो ग्रुप होता है, D4 में किस टाइप का एलिमेंट होते हैं। तो D4 दो तरीके से हम लिख सकते हैं, AB के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर रोटेशन और रिफ्लेक्शन, जैसे कि R0 R180 तो R90 होगा। ओके, R0 R90, फिर होगा R180, उसके बाद R270, फिर होता है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल रिफ्लेक्शन, डायगोनल रिफ्लेक्शन, अदर डायगोनल रिफ्लेक्शन D डैश, इससे डिनोट किया जाता है। और के हमको दिया है ऑलरेडी सब ग्रुप R0 और R180, ये गिवन है। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है कोसेट। तो हम एक एक एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए चेक करते हैं। तो R0 बिलोंग करता है किसमें, R0 बिलोंग टू D4 में, तो इसको हम ऑपरेट करेंगे किसके साथ, के के साथ। R0 को के के साथ ऑपरेट करेंगे, मतलब R0 के में कौन कौन से एलिमेंट है, R0 R180 है। अब आप इसको ऑपरेट करेंगे, R0 क्या हो जाएगा, R0 और R0 R180 ये होगा। अब इसको आप लिखेंगे, इसमें आप देखेंगे R0 मतलब आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से करेंगे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ही मिलने वाला है। और R0 R180 करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी के साथ, मतलब इसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें आप कोई रोटेशन नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है। ठीक है, तो यही मिलने वाला है, तो वापस हमको R क्या मिल जाएगा, 180 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ। 0 डिग्री रोटेशन मतलब कोई रोटेशन ही नहीं हो रहा है, तो हमको वापस यही मिलने वाला है। उसके बाद देखिए अगला एलिमेंट, ठीक है, R90 के लिए, तो R90 इंटू हम क्या करेंगे, के R90। अब R90 का R0 के साथ करोगे
180 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, R90 R0 और फिर R90 और R180। अब R90 में उस आप कोई भी रोटेशन ना करेंगे, 0 डिग्री रोटेशन करेंगे R90 तो आपको वापस क्या मिलेगा, R90 ही मिलेगा। और R90 में फिर R180 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये R270 हो जाएगा। 180 में 90 और रोटेशन ऐड हो गया तो 270 हो जाएगा। ओके, उसके बाद R180 के लिए फाइंड करेंगे तो R180 का R0 के साथ R180 करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, R180 R90 और R180 और R180, ये हो जाएगा। अब देखिए R180 में कोई रोटेशन नहीं करेंगे, 0 डिग्री रोटेशन, तो आपको क्या मिलेगा, R180 ही मिलने वाला है। और R180 कितना हो गया, 360, और 360 मतलब वापस अपने जगह में आ गए, तो हमको क्या मिल गया, रोटेशन R0 हो गया। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, R0 R180, ये लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं R0 R180। ओके, ये हो गया। अब देखिए किसकी बारी आ गया, R0 हो गया, R90 हो गया। अब R270 का कैसे करेंगे, तो R270 R0 R180 ये होगा। अब R270 में R0, फिर R270 में R180 ये करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, R270 मिलेगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 का होगा, R90 होगा, तो ये हो जाएगा R90। ओके, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया R90 हो गया। अब देखिए दूसरा, अब क्या है H। अब H का K के साथ देखेंगे, है ना, H का K। अब देखिए H K तो R0 है और R180 है, मतलब अब हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करना है हमको, तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करेंगे R0 का, ठीक है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन R180 का, ठीक है। तो मैं एक करके बता देता हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, H ही मिलने वाला है, आइडेंटिटी के साथ। अब H R180, देखिए हमारे पास फिगर मान लो ये है, पहले फिगर A B C D है, ये हमारे पास फिगर मतलब R0 है ये, ठीक है। ये भी इसमें कोई रोटेशन नहीं है, R0 है। अब देखिए इसमें हमको हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल अप्लाई करना है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, B यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। अब इसमें हमको देखिए हॉरिजॉन्टल है ये हमको क्या, ये जो डायग्राम मिला हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें हमको क्या अप्लाई करना है, R180 अप्लाई करना है, तो 180 डिग्री इसको क्या कर देना है, घुमा देना है, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, ये 90 180 हो जाएगा, तो ये यहाँ चला जाए। 180 हमको क्या करना है, रोटेट कर देना है, तो 180 हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया, और फिर यहाँ चला जाएगा, पहले 90 करेंगे तो यहाँ जाएगा, और फिर 90 करेंगे तो यहाँ जाएगा, मतलब बी कहाँ, देखिए ये 180 ऐसे रोटेट होगा, बी यहाँ है, तो ये पहले रोटेट करोगे तो यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री होगा, फिर 90 आप रोटेट करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब बी कहाँ पहुँच जाएगा, बी यहाँ पहुँच जाएगा, डी यहाँ पहुँच जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा, सी यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसमें क्या कर देंगे, ऐसे वर्टिकल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें आप वी अप्लाई करेंगे, तो वी अप्लाई कर देंगे, इस फिगर जो हमारा फर्स्ट फिगर है इसमें वी अप्लाई कर देंगे, वर्टिकल रिफ्लेक्शन करेंगे, तो देखिए ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा और सी डी यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ। अब देखिए ये दोनों डायग्राम को दोनों सेम है कि नहीं है, मतलब हम को क्या मिला कि यदि हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में R180 ऑपरेट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, V मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, V मिल गया। H और R180 का जो ऑपरेशन हुआ तो हमको क्या मिल गया, V मिल गया। ओके क्लियर। अब देखिए है ना, क्योंकि D ये हमारा फर्स्ट फिगर पहला फिगर है, उसमें हम हॉरिजॉन्टल लगाए तो ये मिला, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर चेंज कर दिए, ठीक है, मतलब ए का बी, ये ए डी ए वाला ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब इसमें 180 क्या कर दिए, R180 ऑपरेट कर दिए, R180 किए मतलब ये बी वाला, ये पहले 90 किए तो यहाँ चला गया, फिर
180 किए तो यहाँ चला गया, ठीक है, ऐसे होगा ना 180, ठीक। तो 180 रोटेशन हुआ यहाँ, तो बी यहाँ पहुँच गया, डी यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ और सी यहाँ। अब जब हम इसको वर्टिकल अप्लाई किए तो वर्टिकल अप्लाई किए, वर्टिकल रोटेशन अप्लाई किए, तो ये ए इधर चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन किए, मिरर रखे समझो, ओके। तो अब देखिए ये वाला चीज़ें मैं पहले आप लोगों को जो हम सेट कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस टाइम पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए तो इसी प्रकार जब हम देखेंगे दूसरा, ठीक है, जब हम एच को के से रोटेट किए, अब देखिए अगर हम क्या करते हैं वी के करेंगे तो वी हो जाएगा और के हमारे पास क्या है R0 R180 है। तो जैसे हम एच को वी के साथ किए तो ये मिला, तो इसी प्रकार यदि हम क्या करेंगे, इसी प्रकार यदि हम v का R0 और v का R180 करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे हम h में R180 अप्लाई किए तो v मिला था, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको इसमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा, ठीक है। उसका d में k अप्लाई किए, ठीक है, तो R0 R180, फिर ये हो जाएगा क्या d R0 और d R180, ओके। तो ये हो जाएगा D मिलेगा और D में क्या हो जाएगा, हमको अदर डायगोनल मिल जाएगा, ओके। फिर D डैश के अप्लाई करेंगे, आप ऑपरेशन करके देख सकते हैं, जैसे मैं अभी फिगर में करके बना करके दिखाया हूँ, वैसे आप भी फिगर बना करके आप इसमें कैसे आया ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया R0 R180, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, ये डी डैश है, ओके। तो डी डैश R0 डी डैश R180, तो ये इस बार हमको मिलेगा, ये मिलेगा डी डैश और ये मिलेगा डी, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको देखिए कितने डिफरेंट क्या मिला, कोसेट मिला। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमको यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 मतलब सभी 8 एलिमेंट के लिए हम कोसेट ट्राई किए, तो देखिए ये वाला, ठीक है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब R0 के किसके इक्वल है, R180 के, उसके बाद R90 के किसके इक्वल है, R220 के। इसमें देखिए H के किसके इक्वल है, V के, और D के किसके इक्वल है, D डैश के, मतलब हमको केवल 4 डिफरेंट कोसेट मिला, ठीक है। कौन कौन से, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि R0 के और R180 के, ये दोनों सेम हैं। उसके बाद R90 के किसके इक्वल हैं, R270 के, और जो H के किसके इक्वल है, V के, और जो D के किसके इक्वल है, D डैश के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमको 4 जो है डिफरेंट कोसेट मिला, और इन 4 डिफरेंट कोसेट को अगर हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कितना डिफरेंट कोसेट मिला, 4 डिफरेंट कोसेट ऑफ के का 4 डिफरेंट कोसेट मिला, किसमें, इन D4 में मिला। और इसको हम अगर देखें सच दैट इस प्रकार से है कि R0 के यूनियन R90 के, और फिर यूनियन H के यूनियन D के करेंगे तो हमको वापस क्या मिल जाएगा, D4 मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा एलिमेंट मिल गया। और अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे, R0 के इंटरसेक्शन R90 के इंटरसेक्शन H के इंटरसेक्शन D के, तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि किसी में सेम एलिमेंट नहीं है। अब आप यहाँ नोटिस किए होंगे, ठीक है, कि ये है, ये रिजल्ट भी है ना, कि जब भी इफ़ A बिलोंग टू H, जब भी A एलिमेंट, जैसे हम G का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, वो H में अगर बिलोंग कर रहा है तब क्या हो जाता है, डायरेक्ट हमको क्या मिल जाता है, AH इक्वल टू H। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ
कि हमारे पास जो के क्या मिला था ये है R0 R180। अब देखिए R0 D से लिए हम और R0 किस में के में है, ठीक है। तो हमको वापस क्या मिल गया, वही के मिल गया, के इक्वल मिला। इसी प्रकार देखिए R180 के में है और R180 का कोसेट हम निकाल रहे थे तो हमको वापस क्या मिल गया, R0 R180 मतलब वापस के ही मिला था। तो जब भी आप देखेंगे जो सब ग्रुप का एलिमेंट रहेगा, ठीक है, जो सब ग्रुप रहेगा उसी का हम एलिमेंट लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वही एच हमको वापस मिल जाएगा कोसेट में, ठीक है। ये रिजल्ट है, ठीक है। कोसेट हम किसका निकालते हैं कि जो ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो कोसेट मिलता है। अब यदि ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं और वो ग्रुप का एलिमेंट खुद एच में है तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से देख आप बोल सकते हैं कि वापस हमको एच ही मिलने वाला है, ठीक है। आप एग्जाम्पल देख चुके हैं और मैं एग्जाम्पल एक करा देता हूँ इससे रिलेटेड। देखिए जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और कि हमारे पास मान लो जी इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर के सेट है और एच इसका क्या है, सब ग्रुप है, ओके। तो इसमें कैसे एलिमेंट रहेंगे, इसमें एलिमेंट आपका रहेगा 0 5 10 15 इस प्रकार से। इधर क्या रहेगा -5 -10 -15 इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे। अब देखिए आप ये 10 इसमें है, ठीक है, 5 है, ये है, ठीक है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है। तो हम देखिए 10 मान लो ले रहे हैं, 10 बिलोंग कर रहा है किस में, 5Z में, ठीक है, Z में भी है वो। तो 10 + 5Z करेंगे हम, ठीक है, 10 + 5Z करो आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 15 फिर कितना हो जाएगा 20 25 इस प्रकार से। इधर क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 फिर कितना होगा, देखिए यहाँ जिसे हम 0 से ऐड करना स्टार्ट किए तो 0 में 10 ऐड किए तो 10 मिला, 15 20 25। अब यहाँ 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5, यहाँ 10 ऐड करेंगे तो क्या मिला 0, यहाँ क्या हो जाएगा -5, फिर ये कितना हो जाएगा -10 और ये -15। तो वापस हमको यही मिल गया। मतलब जब भी आप सब ग्रुप का ही एलिमेंट रहा, जो ग्रुप का एलिमेंट लेंगे वो सब ग्रुप में भी बिलोंग करता है तो हमको वापस पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, उसके कोसेट में वही एच मिल जाएगा। एच यहाँ क्या है 5Z है, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमको कितने सब ग्रुप डिस्टिंक्ट सब ग्रुप कितने डिस्टिंक्ट कोसेट मिलेंगे ये हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए तो इसके लिए हम एक इंडेक्स ऑफ के मदद से हम बता पाएंगे कि इसके पास कितने डिफरेंट कोसेट होंगे। तो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, इसके मदद से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट कोसेट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप ना, फाइनाइट के केस में होगा, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप जी, ठीक है, कि इफ़ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ एच, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इन एंड इट इज़ डिनोटेड बाई इसको डिनोट किया जाता है या तो आई जी इंडेक्स ऑफ एच इन जी या फिर ऐसे भी डिनोट किया जाता है जी एच, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। और इसको डिफाइन कैसे होता है कि अगर हम आई जी एच निकालें तो क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ
एच, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, या फिर ऐसा डिनोट कर सकते हैं कार्डिनलिटी जैसे जी डिवाइड बाई कार्डिनलिटी एच। ओके, मतलब एच क्या करता है, डिवाइड करता है जी को। तो जितने डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, क्या बोल रहा है ये पहले समझ लीजिए कि यदि एच कोई सब ग्रुप है किसका, जी का, तो जो डिस्टिंक्ट कोसेट होगा, कितने डिस्टिंक्ट कोसेट होगा, जो एच का इंडेक्स है, और एच के इंडेक्स से कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार से निकाला जाता है। और जो कोसेट में कितने एलिमेंट जाएंगे वो कैसे पता चलेगा, एच में जितने एलिमेंट रहेंगे, सब ग्रुप में जितने एलिमेंट रहेगा उतने ही ऑर्डर का क्या बनेगा, हम मिलेगा कोसेट मिलेगा, उतने ही एलिमेंट क्या रहेंगे, कोसेट में जाएंगे। कोसेट सब ग्रुप हो सकता है और सब ग्रुप नहीं भी हो सकते। ओके, जो कोसेट नया हमको मिलेगा, कोसेट मिलता है, वो सब ग्रुप हो भी सकता है और सब ग्रुप नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन एच सब ग्रुप होना ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि z इज इक्वल टू Z8 लिए, ठीक है। Z8 में कैसे एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये क्या है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 8 होता है इसमें, और h मान लो हमको दिया है, क्या दिया है, 0 4, ठीक है, सब ग्रुप है ये, ठीक है। ये एक क्या है, ए सब ग्रुप है, अ सब ग्रुप। ओके, अब देखिए यहाँ हमको इस फार्मूले, इसका देखिए जी कितना है, Z8 है, और एच क्या है, 0 4 है। तो कितने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप बनने वाला है, हम इस फार्मूले की मदद से बता सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 8 है, ऑर्डर ऑफ एच कितना है, 2 है, ठीक है। देन इस केस में क्या हो जाएगा, देन इस फार्मूले की वजह से जी एच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड, ठीक है, 8 को कौन डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कितना, 4, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो कितने डिस्टिंक्ट कोसेट मिलने वाला है हमको, 4 डिस्टिंक्ट कोसेट मिलने वाला है। सो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कोसेट ईच ऑफ साइज, सभी का साइज कितना होगा, एच के साइज के बराबर। एच का साइज कितना है, 2 है, मतलब 0 4 इस टाइप है, मतलब 2 एलिमेंट है, तो इसका साइज कितना होगा, 2 एलिमेंट होगा, ठीक है। कितना कोसेट मिलेगा, 4 मिलेगा, और साइज क्या रहेगा, जितना एच का साइज रहेगा। अब कौन कौन सा आपको कोसेट मिल सकता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोसेट का लिस्ट आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप देखिए, जैसे हम लिए इसमें क्या है, 0 1 2 3 4, तो 0 और एच ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस 0 4 मिलेगा, ठीक है, एच ही मिलेगा। और आप अभी रिजल्ट देखें, 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब एच के इक्वल हो जाएगा। उसके देखिए 1 प्लस एच ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1, और ये हो जाएगा 5। 2 प्लस एच करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, है ना, 2 और 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 ऐड करोगे, 3 प्लस एच करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा। ओके, अब आप जैसे ही 4 ऐड करोगे, ठीक है, देखिए 4 प्लस एच करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4 होगा और ये कितना हो जाएगा, 8 होगा। और आप क्या लगाओगे, एडिशन मॉड्यूलो 8 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, ये 4 0, मतलब क्या हुआ, 0 4, तो वापस इसके इक्वल हो गया। आप 5 ऐड करोगे, 5 प्लस एच करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा, और इंटीजर 1 एडिशन मॉड्यूलो 1 लगाओगे तो कितना मिल जाएगा, ये तो 1 5, तो वापस इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब आप दूसरा एलिमेंट लेते जाओगे तो इसके इक्वल होते जाएगा। तो हमको केवल 4 डिफरेंट क्या मिलेगा, कोसेट मिलेगा। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, कोसेट फाइंड करना है। जैसे हम S3 में कोसेट फाइंड करते हैं, ठीक है। S3 में कैसे फाइंड करना है आपको कोसेट, जैसे कि हमारे पास G इज इक्वल टू S3 दिया है,
और एंड एच, एच में कैसे एलिमेंट है I1 3, ये एच है। फाइंड ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि H3 के पास कितने डिस्टिंक्ट कोसेट निकलने वाला है। तो आप अभी जो फार्मूला देखे हैं उसके हेल्प से आप बता सकते हैं H3 का आर्डर कितना है। H3 का आर्डर 6 है और H का आर्डर कितना है 2 है। तो हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, तो 6/3 मतलब 2, 6/2 है ना। तो कितने डिस्टिंक्ट कोसेट मिलने वाला है, 3 डिस्टिंक्ट कोसेट मिलने वाला है। तो कौन कौन से वो मिलेगा आपको, उसके लिए अब आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब ऑपरेट करना है। तो H3 के पास कौन कौन से एलिमेंट है, I1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ये एलिमेंट है। ओके, अब H हमारे पास है आइडेंटिटी 1 3, ये हमको गिवन है। अब देखिए इन दोनों के लिए तो हमको क्या मिलेगा, H ही मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए I बिलोंग कर रहा है, ठीक है, H3 में, और I किस में है, H में भी है। तो हमको क्या मिलेगा I एंड किसके लिए जो 1 3 है ये भी बिलोंग कर रहा है H3 में, और आल्सो किस में बिलोंग कर रहा है, H में। तो इसके लिए इन दोनों के लिए हमको क्या मिलेगा, कोसेट क्या मिलेगा, 1 3 को हम H से ऑपरेट करेंगे और I को H से ऑपरेट करेंगे। दोनों केस में हमको क्या मिलेगा, H ही मिलेगा। ओके, क्लियर। जो रिजल्ट देखें उसके अकॉर्डिंग आप करके देखेंगे तो ही हमको वही एलिमेंट मिलने वाला है। अब देखिए जैसे हम अगला एलिमेंट क्या है 1 2, इसके लिए निकालते हैं। तो 1 2 को हम किससे ऑपरेट कराएंगे, H से। तो 1 2 H में कौन कौन से एलिमेंट है, आइडेंटिटी है और 1 3, ये मैपिंग का समूह है ना, मैपिंग का ग्रुप है, ये जो सिमेट्रिक है H3 वाला है ना, सिमेट्रिक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी के साथ 1 2 का मैपिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, वही मिलेगा 1 2 और यह होगा 1 2 और 1 3। अब इसको कैसे ऑपरेट करना है आपको मालूम है कि जैसे 1 2 का हमको निकालना है, 1 2 तो 1 2 पर मैप किया है ना, 1 2 पर मैप किया है और 2 कहाँ मैप किया है, 1 पर, और 3 इसमें नहीं है इसलिए 3 कहाँ मैप किया है, 3 पर। ऐसे लिखते हैं 1 3 और ये 2 के लिए। तो देखिए 1 कहाँ मैप किया है, 3 पर, और 3 कहाँ मैप किया है, 1 पर। 2 नहीं है मतलब 2 कहाँ मैप किया है, 2 पर। अब इसको कम सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 हमको किधर से देखना है, यहाँ से ऑपरेट करना होता है। तो 1 कहाँ गया है, 3 पर, और इसमें देखिए 3 कहाँ मैप किया है, 3 पर, तो कहाँ चला जाएगा ये 3 पर। अब देखिए 2 से 2 कहाँ मैप किया है, 2 पर, और इधर 2 कहाँ मैप किया है, 1 पर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर देखिए 3 कहाँ मैप किया है, 1 पर, और इधर 1 कहाँ मैप किया है, 2 पर, तो कहाँ चला जाएगा, 2 पर। अब इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए 1 कहाँ मैप किया है, 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 3 पर मैप किया है, 3 कहाँ मैप किया है, 2 पर मैप किया है, और 2 कहाँ मैप किया है, 1 पर, तो ये 2 1 पर मैप किया, तो 1 3 2 मिला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 2 और 1 3 2, इस ये एलिमेंट मिला। तो ओके, उसके देखिए 1 2 के लिए हो गया। अब 2 3 के लिए आप करोगे, 2 3 का H से ऑपरेट करोगे मतलब 2 3 और क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी 1 1 3। तो इसको आप लिखोगे क्या, 2 3 लिखोगे और ये हो जाएगा 2 3 और 1 3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 3 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा, ये मिलेगा। इसी प्रकार जो अगला एलिमेंट बचा 1 2 3 के लिए, तो 1 2 3 का H के साथ आप ऑपरेट करोगे तो आपको ओवरऑल मिलेगा 1 2 3 मिलेगा और साथ में मिलेगा 2 3 मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब ये इसी के इक्वल हो जाएगा। 2 3 और 1 2 3 किसके इक्वल है, 2 3 H के। और आप 1 3 2 को H के साथ ऑपरेट कराओगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 और हो जाएगा 1 3 2। ठीक, ये किसके इक्वल है, इनके इक्वल है, मतलब इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हैं, किसके, 2 3 H के, और ये किसके इक्वल हो गया, 1 2 H के। तो देखिए हमको केवल 1 2 और ये दोनों
3 कोसेट ही मिला। अब इसी प्रकार जो 2 3 1 3 है, इसको आप ये जो हम ऑपरेट किए हैं इस प्रकार से, ठीक है, इनका भी आप ऑपरेट ऐसे करके ये वाला आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास केवल 3 डिफरेंट कोसेट मिल रहा है ना। तो 3 डिफरेंट कोसेट कौन कौन से हुआ, हेंस 1 2 H किसके इक्वल हुआ, 1 3 2 H के हुआ। उसके बाद आपका जो 2 3 H है, 2 3 H किसके इक्वल हुआ, तो ये हो गया आपका 1 2 3 H का। और जो 1 3 H किसके इक्वल हुआ, INH का, आइडेंटिटी H का, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 डिफरेंट कोसेट हमको मिला। अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा, और यूनियन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट, एक रिजल्ट तो देख चुके हैं कि फर्स्ट है H सब ग्रुप है किसका, G का, और AB बिलोंग कर रहा है ग्रुप का देन, ठीक है। तो ये इसको आप 1 लिखें, ये 1। तो इस समय क्या होगा, HA इज इक्वल टू H, ठीक है। अभी हम जो देखें इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है कि अगर AH का एलिमेंट है तो H इज इक्वल टू H होगा, और HA इज इक्वल टू H है तो A बिलोंग करेगा H में, ओके। जो अभी हम एग्जांपल देखें, मैं उसको पहले केवल A बिलोंग करता है H में, तो ये होगा, ऐसा करके दिखाया। तो ये क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, दोनों तरीके से क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड है कि HA इज इक्वल टू अगर क्या है HB हो, ठीक है, HA इक्वल टू है क्या, HB के, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, ये भी AB का इन्वर्स बिलोंग करेगा किसमें, H में, ओके। यदि AH है, ठीक है, ये राइट कोसेट है, और यदि ये लेफ्ट कोसेट है, लेफ्ट कोसेट, और BH है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, A का इन्वर्स B बिलोंग करेगा H में। और एक और है कि यदि HA का इन्वर्स है तो आपको मिलेगा A का इन्वर्स H, ओके। सेकंड, एनी 2 लेफ्ट या फिर राइट, कोई भी 2 कोसेट, ठीक है, कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर disjoint or identical, that is either AH intersection BH क्या मिलेगा 5, और AH इक्वल टू BH, ठीक है। कोई भी आप जो लेफ्ट कोसेट लोगे, 2 लेफ्ट कोसेट लोगे, चाहे 2 राइट कोसेट लोगे, तो उनका इंटरसेक्शन या तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। ये मिलेंगे आपको, कोई भी 2 लेफ्ट कोसेट या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, क्लियर। अगला है लेट H बी अ सब ग्रुप of a group G, the number of distinct left coset of H in G is equal to the number of distinct right coset of H in G। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जितने लेफ्ट कोसेट मिलेंगे उतने ही हमको क्या मिलेंगे, राइट कोसेट मिलेंगे। तो
जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट मिलेगा उतने ही डिस्टिंक्ट क्या मिलेंगे, राइट कोसेट मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो। इक्वल किस केस में होता है, जब ग्रुप हमारा क्या हो, अबेलियन हो। यदि ग्रुप अबेलियन होता है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो जाता है, इक्वल होता है। इसी के बेस पर आगे हम पढ़ेंगे क्या, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, आज कोसेट यहीं क्लियर ख़त्म हो जाएगा और जो है क्वेश्चन आप जो है बना सकते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाता है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया कि एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, जितने लेफ्ट कोसेट होंगे उतने ही डिस्टिंक्ट राइट कोसेट मिलेंगे, भले ही वो क्या हों, इक्वल हो सकते हैं और न क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल हो जाता है उस केस को बोलते हैं क्या, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, जैसे अभी हम देखें, लेट जी इज इक्वल टू जेड एट, h is equal to 0,4, the number of distinct left coset of h in g is, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन है ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। ठीक है, आपको बोल रहा है कि ग्रुप क्या है, ग्रुप का जी क्या है, Z8 है और उसका सब ग्रुप क्या है, 0,4 है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट इन ऑफ H इन G, तो कितने लेफ्ट कोसेट होंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन किया है। एक अगला क्वेश्चन एक और है कि जो इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 24 एंड ऑर्डर ऑफ एच सब ग्रुप है ना, ये ऑर्डर ऑफ एच 6 है, इज सब ग्रुप है, एच इज सब ग्रुप, देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप देन द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 2। तो कौन कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, पहला का इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा।